नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 2 नेशन भारत। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज हमारे संवाददाता मिथिलेश कुमार झा ने सुपौल के नया नगर वार्ड नंबर 14 अवस्थित आवासीय सक्सेस ट्यूशन सेंटर का जायजा लिया। देखिए क्या कहते हैं संस्था के डायरेक्टर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 2 नेशन भारत। अभी हम सुपौल जिला मुख्यालय के ही नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 नया नगर में हैं और इस वक्त मेरी मौजूदगी आवासीय सक्सेस ट्यूशन सेंटर में है। और आप जिन शख्स को तस्वीर में देख रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पंचम सर हैं जो कि विगत कई वर्षों से सुपौल शहर में बच्चों में शिक्षा का अलख जगा रहे हैं। खासकर सर के पास कोसी क्षेत्र से जितने भी छात्र हैं वो आते हैं और प्रति वर्ष सर के द्वारा कई सारे बच्चों को बिहार बोर्ड में बेहतरीन उपलब्धि होता है। यहाँ जो भी छात्र सर से शिक्षा लेते हैं और पढ़ते हैं। और आपको जानकारी देते हुए बता दें कि एक समय में हम भी सर का छात्र रह चुके हैं और जब हम मैट्रिक में थे तो सर के द्वारा ही हमें शिक्षा दी गई थी और हम फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक में पास किए थे। ये मैं अपना बड़प्पन नहीं बता रहा हूँ बल्कि सर का प्यार और स्नेह है जो हमेशा मुझे याद रहेगा और मैं जो कुछ भी हूँ उसमें सर का बहुत बड़ा योगदान है। तो चलिए हम बातों में समय नहीं गवाएंगे, सीधा आप लोगों से सर से रूबरू कराते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूज 2 नेशन। धन्यवाद आपको भी। और आप मेरे यहाँ आए और बड़ी खुशी की बात तो यह है कि पहले बोल ही दिए कि मेरे स्टूडेंट, और इससे बड़ी गर्व होती है कि आज एक रिपोर्टर बन चुका है और यहाँ तक आए हैं, तो इसके लिए भी आपको दिल से धन्यवाद। कैसा महसूस कर रहे हैं? आप ही के द्वारा पढ़ाया गया छात्र आज आपसे माइक लेके सवाल कर रहा है। बहुत बहुत गौरवान्वित फील कर रहे हैं और ये मेरे लिए, और इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि हमारा ही छात्र हमसे आए क्वेश्चन करे, हमसे रूबरू हो, तो इससे मेरा मतलब फक्र, मेरा सर एकदम पूरा फक्र से ऊंचा हो जाता है कि लो मेरा स्टूडेंट ये इतना अच्छा काम कर रहा है। कम से कम समाज के सारे खामियां से लेकर के विशेषता तक सबको दिखाता, उजागर करता है। और हम यही कहेंगे कि इसी तरह से और बढ़िया से बढ़िया एकदम इसमें सब चीज को दिखाया जाए और दिखाते रहो। इस बार सर बिहार बोर्ड का जो परीक्षा आयोजित होने वाला है उसको लेकर सर क्या तैयारियां हैं? बच्चों को क्या सब तैयारियां करवा रहे हैं? हाँ, बिहार बोर्ड के लिए ये जो स्पेशल बैच है जी, एक बार तस्वीर में आप देख सकते हैं, हमारे चारों तरफ आप छात्र को दिखाइए। आप देख सकते हैं पूरा पीछे तक, पूरा जहां तक आपका नजर पड़ेगा केवल छात्र छात्राएं ही आपको नजर आएंगे। एक भी बेंच या एक भी डेस्क ऐसा नहीं है जहां आपको कहीं पे खाली नजर हो। तो इसी से आप समझ सकते हैं बच्चे कंजेस्टेड होके भी बैठे हुए हैं लेकिन फिर भी शिक्षा अर्जित सर से कर रहे हैं। क्या सर इस बैच का? और ये बैच की खासियत ये है, इस बैच की, कि हमारे यहाँ जो भी बैच चलते हैं सब बैच का मतलब सबका एक ही खास टारगेट होता है कि बच्चे को अच्छा से अच्छा रिपोर्ट देना। और ये हमारे एक दो नहीं, हमारी चौथी बैच है ये जिस बैच को हम ये दे रहे हैं। और ऐसे बैच हमारे यहाँ 3 बैच और भी है और सबको अच्छा से पढ़ाई जाती है। और खास करके इस बार का एक टारगेट है कि सब बैच को छांट करके अभी अगले मंथ में ये छठ के बाद हम 50 बच्चे का टीम बनाएंगे और उस टीम में हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे कि वो पेपर का जो नंबर वाइज जो है नंबर, वो सारा नंबर हमारे सुपौल जिला का हो और टॉपर के लिस्ट हमारे सुपौल जिला का बच्चे और करेगा। ये मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ और मैं करवा करूंगा। इसके लिए हमारी टीम पूरी मैंने गठित कर चुका हूँ और पूरी तन से मेहनत कर रहे हैं। सर आपका तो लगातार आपके ट्यूशन सेंटर का देख रहे हैं, पिछले वर्ष भी उससे पिछले वर्ष भी लगातार आए दिन जितना भी होता है हर बार बेहतरीन उपलब्धि रहती है सक्सेस ट्यूशन सेंटर का। इसके पीछे का सर क्या रहस्य है? कुछ इसके पीछे का हमारे बच्चों का लगाव और खास करके मैं जितना मेहनत करता हूँ उसके साथ साथ सारे बच्चे बच्चियां मुझे फुल्ली सपोर्ट करती है। मैं जो कह देता हूँ बस उतना ही लोग पूरे डेडिकेशन के साथ उतना करता और करती है। और उसके लिए सबसे बड़ी विशेषता है हमारा देखिए लाठी। जी जी आप देख सकते हैं वहाँ पे और इसके डर से, और इसके डर लाठी केवल शो के लिए है, मैं मारता नहीं हूँ और ये शो के लिए और इसी के डर से सारे बच्चे बच्चियां मेहनत करती है। उसके साथ ही साथ और प्रैक्टिस सेट के तौर पर जो सिलेबस हमारी 14 नवंबर को सिलेबस हम कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद हमारा नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी 15 फरवरी तक हमारा पूरा रिवीजन होता है। मैंने एक सेट एक चैप्टर वाइज हम उसका टेस्ट लेते हैं, उसको बताते हैं, जिसका परिणाम होता है बच्चे बेहतर से बेहतर अंक लाते हैं। सर कैप्सूल कोर्स आए दिन देखने को मिलता है। परीक्षा से 2-3 महीना पूर्व जो है सो कहीं कहीं हर जगह बैनर वगैरह लगा रहता है, लिपलेट। वैसे तो आप अपने ट्यूशन का प्रचार कहीं कराते नहीं है, लेकिन कैप्सूल कोर्स जो है सर, इस कोर्स के बारे में कुछ बताइए। हाँ देखिए, कैप्सूल कोर्स, जैसे ये कोर्स हमारा कैप्सूल कोर्स ही है। ये एक ऐसा सक्सेसफुल कोर्स है, इस कोर्स में केवल ओनली एग्जाम पर फोकस होता है कि बच्चे को क्या एग्जाम में पढ़ा मतलब पूछा जाएगा, क्या पढ़ना है।
इसमें हम कोई सिलेबस खत्म नहीं करवाते हैं, इसमें केवल हम एग्जाम पर फोकस करते हैं, केवल कोई चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को अवलोकन करवाते हैं और परिणाम ऐसा होता उसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता। मेन बैच के बच्चे क्वेश्चन छोड़ देगा मंजूर है, लेकिन हमारे कैप्सूल कोर्स के बच्चे एक भी क्वेश्चन उसको नहीं छूटता, क्योंकि जो बोर्ड में पूछेगा मेरा दावा रहता है और मेरी गैस पेपर भी है। हालांकि पिछले साल गैस पर मैं दिखाऊं, आप हमारे साथ बनी रहिए, सर गैस पेपर निकाल के दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप। और ये पिछला साल 24 का है, अब मेरा इस बार 25 के निकलेगा। और ये मेरा एक ऐसा जखीरा है, इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इससे नहीं पूछा जाएगा। तो देख सकते हैं आप, यही वो गैस पेपर है जिससे सर का दावा है। और दावा क्या, हर बार ऐसा देखा भी जाता है जो क्वेश्चन जो आता है बिहार बोर्ड में, वो सर के सजेशन में भी वो क्वेश्चन दिया रहता है, क्या सर? हाँ बिल्कुल, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं ना कहीं सर आप इतने वर्षों से पढ़ा रहे हैं, बच्चों में शिक्षा जगा रहे हैं, एक आपके पास इतना अनुभव भी आ गया है जो आप इतना फुल कॉन्फिडेंस के साथ। हाँ, ये तो 25 साल का एक्सपीरियंस हो गया। 25 साल अब तो ऐसे लगता है बोर्ड में क्वेश्चन से पहले बच्चे को बोल देते क्या पूछेगा, आधा क्वेश्चन ये लोग खुद सेट कर लेता, सर ये क्वेश्चन आएगा। तो सब 25 साल हो गया यही देखते हैं, तो सेम चीज देखते हैं, तो स्वाभाविक 25 साल एक ही चीज देखेंगे तो अनुभव तो आएगा ही। सर आपका कुछ ट्रिक है जो बहुत ज्यादा फेमस रहता है बच्चों में और चर्चा भी चलती है छात्रों में, देख सकते हैं आप। हमारे साथ छात्र भी हंस रहे हैं ट्रिक का नाम सुन के। सर उस ट्रिक के बारे में दो शब्द हमारे दर्शक। देखिए, हमारे ट्रिक की यहाँ तक बात आता है ना, तो हमारे मैथ का, क्योंकि मैथ को हम बच्चे को बोलते हैं मैथ मतलब मस्ती, और आजकल बच्चे को प्रॉब्लम होता है मैथ, हाई मैथ। लेकिन मैं दायरे से कहता हूं जिस बच्चे पूरे सिलोट है, सिलोट का मतलब जो कुछ नहीं जानता है, वो हमारा क्लास सिर्फ 1 महीना करे, और 1 महीना के बाद अगर वो अपने मुंह से ये नहीं कह देगा कि मेरा मैथ सबसे स्ट्रांग विषय है, तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे, हम नहीं पढ़ाएंगे। ये मेरा देख सकते हैं सर, ये मेरा दावा है। उसके साथ ही साथ इसमें एक बात और, जो ट्रिक की बात आता है, कोई चैप्टर नहीं है जिससे मेरा अपना ट्रिक नहीं। जैसे कोई सवाल बनाना है, अब नहीं कुछ आता है, करेगा जया अब एक ऐसी ट्रिक है कि कोई ऐसा सवाल इस पर नहीं बनना पाएगा। नहीं कुछ हो, एक कुछ हो तो यहाँ +1 -0, माइनस में पावर तो जहाँ तो जहाँ सर का बहुत ज्यादा फेमस है ये सब, और वो सवाल बन भी जाता है। वैसा ट्रिक्स भी है, हम बता भी रखे हैं, कोई सवाल नहीं बनता उसको ट्रिक यूज करो और उसको 100% सॉल्व कर लेगा वो, उसका अपना एक सिस्टम है। सर कैसा महसूस इस वक्त आप कर रहे हैं? लगातार सफलता का सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ने की कृपा आपके कोचिंग सेंटर पे बनी हुई है, कहीं ना कहीं आपका संघर्ष इसके पीछे बहुत ज्यादा रहा होगा, उस बारे में सर दो शब्द हमारे दर्शकों को। देखिए, संघर्ष की बात आती है तो शायद हर आदमी के जीवन में सफलता का श्रेय संघर्ष ही होता है, और जितना मैंने संघर्ष किया शायद मेरे इतना संघर्ष बहुत कम लोग किया करेंगे। तो मैं भी एक छोटे से घरों में स्टार्ट किया था, आज 25 साल हो गया, मैंने आज इस मुकाम पर है। और सबसे बड़ी गर्व की बात ये होती, मैं पहले जितना मेहनत करता था मैं आज उतना ही मेहनत कर रहा हूँ। मतलब वही सवेरे 6 बजे क्लास शुरू करना, 11 बजे रात तक मैं पढ़ाता हूँ ऑन ड्यूटी। या कोचिंग खत्म होती फिर मैं हॉस्टल पहुंचता हूँ, हॉस्टल खत्म होती फिर स्कूल देखता हूँ। तो अच्छा तो फील होता ही होता है, और अच्छा फील इसलिए होता है कि इतने बच्चों के बीच रहने को मिलता है, बच्चे भी रहना, बच्चे भी हंसना, बच्चे भी खेलना, तो बहुत अपने आप को इतना गौरवान्वित फील करता है, उसके जवाब नहीं है। सर आप अपनी सफलता का श्रेय खास कर किनको देना चाहेंगे? मेरे अपने सफलता का श्रेय, मैं अपने सफलता का श्रेय तो मेहनत तो मेरा है ही, परिजनों का सपोर्ट है, और सबसे मेरे सफलता का जो श्रेय है हमारे इस बच्चे को जाता है, क्योंकि बच्चे मेरे साथ कंधे से कंधे मिला काम करता है और मेहनत करता है। बच्चे आपकी उम्मीद पर कहीं ना कहीं खड़ा होता है। हाँ, खड़ा होता है, जिसका परिणाम होता है कि मैं प्रथम लहरा रहा हूँ विगत वर्ष से, और इस बार तो और तालका ने धमाकेदार प्रस्तुति दूंगा इस बार। तो देख सकते हैं सर का पूरा यकीन है, जो सर के बच्चे बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करेंगे इस बार बिहार बोर्ड में। सर आगामी दीपावली और छठ महापर्व है, इसको लेकर क्षेत्र की जनता को क्या शुभकामनाएं? जी, दीपावली और छठ एक बहुत इंपॉर्टेंट, खास करके हिंदुओं के बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्व है, और एक ऐसा पर्व है जिसकी म्यूजिक की अगर धुन बोलते ही रूह खड़ा हो जाता है, लगता मतलब एक मन दिल से फील हो जाता है। हाँ, दिल से फील हो जाता है। तो इसके लिए तमाम आपके चैनल से जुड़े हुए जितने लोग हैं, जो लोग देख रहे हैं, देखेंगे, उस सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, अच्छे से मनाए, स्वाद में मनाए, और खासकर इस बच्चों को भी इसकी बहुत बहुत बधाई, सब लोग अच्छा से मनाए। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ सक्सेस ट्यूशन सेंटर के डायरेक्टर पंचम सर थे। हमारे साथ एक और सर जुड़े हुए हैं, वह भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इनका नाम है SLD सर, और ये भी बहुत प्रसिद्ध है सुपौल में, यह भी बच्चों में काफी ज्यादा शिक्षा का अलग जगह रहे हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे संस्था में आने के लिए, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं, और हमारे साथ आपके साथ बच्चे भी जुड़े हुए हैं। बड़ी खुशी होती है कि जिन बच्चों को हम लोगों ने
इसी तरह से डेस्क बेंच पर बैठा करके पढ़ाया। आज हमारे एक पौधान पर खड़े हुए हैं और सारे जिले वासियों को सुशोभित कर रहे हैं। इससे बढ़कर खुशी क्या हो सकती है। और मेरा आशीर्वाद है, इतना ही नहीं, इससे भी आगे बढ़ते रहे मेरा जीवन और आपका भी जीवन खुशहाल होता है। सर, दीपावली और छठ महापर्व को लेकर क्षेत्र के अभिभावक जनता को क्या संदेश देना चाहिए? ये बहुत ही हिंदुओं का महापर्व है, जिसमें अभी से ही उत्साह लोगों में जग गई है और छात्र छात्राएं भी उस इंतजार में है कि कब छुट्टी मिले ताकि छठ और दिवाली का तैयारी कर सकें। लेकिन महापर्व विद्यार्थी के लिए फरवरी में आने वाली है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। सब कुछ में ध्यान रख करके हम लोगों ने बताया है कि छुट्टी मिलेगी। पावनी त्योहार हर एक साल होता है, परीक्षा भी होती है, लेकिन का पछतावा होता है जब चिड़िया चुग गए खेत। ये समय बीत जाने के बाद पर्व त्योहार होता रहेगा, लेकिन आप दोबारा परीक्षा नहीं दे पाओगे। यदि एक बार फेल हो जाते विद्यार्थी, उसका हौसला खत्म हो जाता है। इसलिए पर्व भी मनाइए, त्योहार भी मनाइए, खुशियां भी मनाइए, लेकिन पढ़ाई को अपना हमेशा जारी रखिए। आप सुन रहे थे, हमारे साथ SLD सर थे, पंचम सर हैं, और इस वक्त मेरी मौजूदगी सक्सेस ट्यूशन सेंटर के ही प्रांगण में। और आप देख सकते हैं हमारे साथ, एक बार हम कैमरामैन को कहेंगे एक बार फिर से आप छात्रों को दिखा दीजिए। और देखिए छात्रों में सबसे बड़ी विशेषता क्या है, जो सभी छात्र बिल्कुल सुसज्जित तरीके से बैठे हुए हैं, कितने सहनशील तरीके से बैठे हुए हैं, शांति प्रिय रूप से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं इन सब चीजों को देखते हैं तो इन सब चीजों को देख के ही लगता है जो सर के द्वारा इनको कूट कूट के शिक्षा और संस्कार भरा जा रहा है। बात बाकी आप देखते होंगे कि हमारा प्रयास लगातार, हम विभिन्न सरकारी विद्यालयों पर, विभिन्न कोचिंगों पर जाते हैं और शिक्षा से मेरा हमेशा लगाव रहता है। और हमारा यही प्रयास रहता है कि आज भी जो लोग शिक्षा से वंचित रह गए हैं उनको शिक्षा से जोड़ा जाए। सर, एक चीज और कहना चाहेंगे अंतिम में, सर गरीब बच्चों के लिए आपके यहाँ क्या व्यवस्था है? गरीब बच्चों के लिए खास करके अगर हमको पता चल जाता है कि अगर कोई बच्चे गरीब है, जो पढ़ाने से असमर्थ, वैसे बच्चे को मैं निःशुल्क पढ़ाता हूँ। यहाँ तक कि किताब कॉपी तक मैं दे, लेकिन हमको पता चलना चाहिए कि ये आर्थिक रूप से कमजोर है। और कोई ऐसा बच्चा जो गरीबी की वजह से नहीं, क्योंकि हमने गरीबी को देखा नजदीक से, तो हम ये नहीं चाहेंगे अगर पता चलना, अगर हमको पता ही नहीं चलेगा गरीब है कि अमीर है, तो हम कैसे क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। तो सुन रहे थे आप, जो गरीब बच्चे हैं और आर्थिक रूप से गरीब हैं, और सर को अगर उनके बारे में जानकारी होती है तो सर उनको निःशुल्क शिक्षा देने के लिए भी तैयार है। बात बाकी आप लोगों को हमारा प्रयास कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना है, इसी तरह का अप टू डेट आप लोगों को हम देते रहेंगे। सुपौल से मिथिलेश कुमार झा की रिपोर्ट, न्यूज़ 2 नेशन भारत। जय हिंद।